हेलो गाइस, आई एम दिनेश फ्रॉम महाराजा अग्रसेन सिंह न्यूट्रॉनिक एकेडमी टोहाना। आज हम अकाउंट्स का एक टॉपिक करेंगे। आपको जैसा कि पता है 12th क्लास में एक चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल। जब आपने +1 क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप किया था, वहाँ पर जितना भी प्रॉफिट होता था, एक व्यक्ति का बिजनेस होता था तो सारा प्रॉफिट एक व्यक्ति होता था, वो अपने पास रख लेता था। बट अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, इट मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, तब आपके जो प्रॉफिट होता है उसे अलग अलग मतलब पार्टनर्स में क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो है एक सेपरेट लेजर तैयार करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट है कब बनाया जाता है, जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की मतलब करना चाहते हैं तब इसको बनाते हैं। अब साल का जब एंड होता है, जितना भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स उस प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सबसे पहले जब ये अकाउंट बनता है तो ये अकाउंट ऐसे बनेगा, बिल्कुल परफॉर्मा आपके बोर्ड पर है। यहाँ पर डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पर हम सारे जो भी अपने एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट का पार्ट जो देना है वो हम इस तरफ शो करेंगे, और जो अगर कोई पार्टनर से कोई ऐसी आइटम है जो लेना है या चार्ज करना है उनसे, तो वो हम इस तरफ शो करते हैं। ठीक है, ये अकाउंट मोस्टली एक नॉमिनल अकाउंट है। इट मींस इस पे जो रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सबसे पहले जब इसकी स्टार्टिंग करते हैं तब हम यहाँ पर लिखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, यानी कि अगर आपकी फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ है जो हमने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। जब हम इसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे तब एक जर्नल एंट्री भी यहाँ पर की जाती है। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू क्या आपको लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट जो डेबिट होगा वो कौन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट है वो इस एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो अकाउंट बना रहे हैं मोस्टली हम इसको किस लिए बना रहे हैं, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर प्रॉफिट के अलावा भी पार्टनर को कोई चीज देनी है तो वो उसके लिए भी यही अकाउंट जो है वो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर से लेने की। तो सिर्फ एक ही आइटम यहाँ आती है और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सिर्फ एक ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो हम क्या करते हैं, पार्टनर से चार्ज करते हैं। तो पार्टनर अगर मान के चलते हैं हम ए और बी दो पार्टनर हैं, तो दोनों से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हम इस अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, जैसे आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। तो फर्म को एक साल के अंदर जितना भी प्रॉफिट हुआ उस सारे प्रॉफिट को हमने सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लिया। फिर पार्टनर से अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कोई भी एक्सपेंस होते हैं तो वो हम क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स पर जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है और उसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो इस साइड में मोस्टली एक ही आइटम है जो इनकम के रूप में हम लिखते हैं और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो टोटल प्रॉफिट है, अब उसमें से हमने जो पे करना है पार्टनर्स को वो सारी चीजें हमने कहाँ दिखानी है, डेबिट साइड में शो करते हैं। जो मोस्टली आती है, मैं आपको वो आइटम बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बढ़िया है। अब ये परफॉर्मा ऐसा है जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं या एचबी स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ही ये काम आएगा। ठीक है, सेम परफॉर्मा दोनों में भी बनता है। तो ये है आपका परफॉर्मे में पहली आइटम जो हम लिखते हैं, जैसे मान के चलते हैं सैलरी है, टू सैलरी टू पार्टनर। अब टू पार्टनर का मतलब यहाँ पर कौन हो सकता है, जो पार्टनर हमारे पास है ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी हो सकता है। जो भी पार्टनर हमारी फर्म से अगर सैलरी लेता है तो हम उसे कहाँ दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन में। अब हम इसे कहाँ नहीं दिखाते, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते। क्यों, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ये भी डिफरेंस आता है कि कोई चीज अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट मीन्स आपको वो प्रॉफिट में से चार्ज करनी है, इवन फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। बट ये जो हम यहाँ पर आइटम जो दिखाते हैं वो सारी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती तो इन्हें कहाँ शो करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन होता है हमारा, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। यहाँ पर है हमारे पास सैलरी टू पार्टनर, मान के चलते हैं हम ए को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सैलरी जो है इस तरह से हम शो कर देते हैं। अगर दो पार्टनर की सैलरी है तो आप यहाँ पर ए और बी दोनों का नाम लिखकर इस तरह से आप यहाँ पर सैलरी शो कर सकते हैं। उसके अलावा हम पार्टनर को क्या पे कर सकते हैं, जैसे कमीशन। अगर आपने फर्म ने पार्टनर को कमीशन दिया है तो कमीशन टू पार्टनर कौन हो सकता है, ए बी। मैंने आपको पहले बोला था पार्टनर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दोनों को भी कमीशन दिया जा सकता है।
हाँ जी, किसी एक को भी दिया जा सकता है। तो जो भी कमीशन इनका बनता है आपको कैलकुलेट कर देना है और उसको यहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ शो कर देना है, ठीक है। उसके बाद कमीशन आपने पे कर दिया, और क्या पार्टनर को पे करना पड़ सकता है हमें, और वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, जो पार्टनर ने, ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया है उसके ऊपर आपको क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होता है। अगर आपको पता है डीड नहीं है तो आपने ना तो सैलरी देनी है, ना कमीशन, और ना ही कोई इंटरेस्ट, ना ही कोई चार्ज करना, ना उनको पे करना। ये एक और बेनिफिट है कि आपके पास एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए। अब आपके पास अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो पार्टनर्स ने इंटरेस्ट जो आपने उसको पे करना है, जितनी भी कैपिटल उसको नए बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है उसके हिसाब से हम जो उसका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है 6 महीने हुए बिजनेस स्टार्ट हुए, 7 महीने, 8 हैं, 9 हैं, जितने भी महीने हुए हैं, जितने महीने उसने कैपिटल अपनी जो भी इंट्रोड्यूस किया है या उसमें कोई चेंज किया है उसके हिसाब से हम उसका जो इंटरेस्ट है वो निकाल कर हम यहाँ उसको पे कर देते हैं। उसके बाद देखो आप सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद और क्या चीज बचती है, एक जो बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है इस पॉइंट के अंदर, और वो आता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर कोई भी पैसा अगर आपने ट्रांसफर किया है रिजर्व के अंदर, ट्रांसफर टू रिजर्व यानी कि आपने क्या बना लिया, कोई रिजर्व बना लिया, प्रॉफिट का पैसा कुछ निकाल के अलग से सेविंग कर ली, यानी कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला हो या हो सकता है उसके लिए पैसा अलग से निकाल के रख लिया, इट मीन्स आपने रिजर्व बना लिया। अब ये रिजर्व बनाया पैसा आपने यहाँ पर क्यों दिखाया, क्योंकि ये पैसा जो होता है पार्टनर्स के अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। जब भी कभी फॉर्म में कोई चेंज होगा, फॉर्म बंद हो जाएगी, तब ये प्रॉफिट जो रिजर्व आपने बनाया है इस सारे को हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसीलिए हम इसे कहाँ करते हैं, प्रॉफिट में से चार्ज करते हैं और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको शो करते हैं। याद रखना, प्रॉफिट होगा तब रिजर्व बनेगा ना, ऐसे तो नहीं है कि आप बिना प्रॉफिट के रिजर्व बनाना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इसको एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। तो हमने ये सारी आइटम्स आपने यहाँ पर दिखानी है। मेन चीज आती है इनको कैलकुलेट करना, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है उसको प्रॉपर अच्छे से समझो और तब आप इसको यहाँ लिख लीजिए। लास्ट में आपने क्या करना है, ये सभी आइटम आने के बाद आपको दोनों साइड्स का टोटल चेक करना है, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो आपकी फर्म को प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट को आपको क्या करना है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक चीज में खासियत ये भी है क्या कि इसकी डेबिट साइड बड़ी नहीं आ सकती, क्यों, यहाँ पे लॉस हो ही नहीं सकता। हमने ये जो अकाउंट बनाया है ना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही बनाया है। बाय चांस ऐसा हो जाता है कि हमारे पास सैलरी है, इंटरेस्ट है, इतना सारा है देने के लिए, बट प्रॉफिट कम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी सैलरी में ही कमी कर देंगे। जो डेफिशिएंसी हो जाएगी हम उसको कम करके ऑटोमेटिकली हम उसको पे करेंगे कम। जैसे आप बात करोगे जो इंटरेस्ट है, जो भी आपकी कमीशन बन रहा है, सैलरी बन रहा है, उन सबका अमाउंट जो होगा एक प्रोपोर्शन में कम कर दिया जाएगा। वो हम तब समझेंगे जब आप इसका प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल करोगे तब, ठीक है। अभी फिलहाल आपने जब इनका टोटल कर देना है, जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या जाएगा करंट अकाउंट में। अगर ए है बी है, दोनों के कैपिटल और करंट अकाउंट में आपने इनको शो करना है। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्यों दिखाया जाता है, यहाँ पर दो अकाउंट बन सकते हैं पार्टनर्स के, अगर कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स है। अब जब कैपिटल फिक्स कर दी तो आपको दो अकाउंट यहाँ बनाने होंगे, एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं। करंट अकाउंट में हम अपनी कैपिटल को चेंजेस करते रहते हैं, जैसे सैलरी देना, कमीशन देना, ये सब चीजें कहाँ चली जाएंगी, उनकी करंट अकाउंट में चली जाएंगी, क्योंकि कैपिटल तो उनकी फिक्स है। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तब आपको करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू ओपन करंट अकाउंट। उनका जो मेन कैपिटल अकाउंट है, सारा प्रॉफिट जो है वहीं पर ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये अकाउंट। अगर आप बात करें एचबीएससी सीबीएसई बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में इसका एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे गारंटी वाला जो टॉपिक है, या पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कोई एडजस्टमेंट करनी थी आपको रह गई है, वो सारा। तो जब तक ये अकाउंट नहीं आएगा आपके इस चैप्टर के जो मार्क्स हैं लेना आपके लिए इम्पॉसिबल की बात है। तो अकाउंट के बारे में एक बार दोबारा रिव्यू ले लेते हैं फटाफट से। ये अकाउंट प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, तो इसमें यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट के केस में ही आपको ये अकाउंट बनाना है, अगर लॉस होता है तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में ही उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब प्रॉफिट हुआ तो इसके अंदर एक और प्रॉफिट ऐड होगा और वो आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग का मतलब है ऑनर के पर्सनल खर्चे।
ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए जो भी बिजनेस से विड्रॉ करा है इट्स अ ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग के ऊपर हम उनसे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, वो फर्म की इनकम बन जाएगा। टोटल ये 2 इनकम ही आपकी मोस्टली हर क्वेश्चंस में आती है। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो पार्टनर्स को अगर आपने सैलरी दिया है, कमीशन दिया है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, या उनका पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रख लिया है तो वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, वो भी यहाँ आएगा। तब जाकर हम देखते हैं दोनों का टोटल में आपका ये साइड जो आपका है वो एक्सेस होता है। जितना भी ज्यादा होगा वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैपिटल और करंट का मैंने डिफरेंस बता दिया। अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तब ये पैसा करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल फिक्स नहीं है तब ये फ्लक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट में इनका प्रॉफिट जो है इनकी रेशो के अंदर डिवाइड कर देना है। अब इनकी रेशो कौन सी होती है, वो प्री डिसाइडेड होती है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अगर डीड नहीं है, इनकी रेशो गिवन नहीं है, तब आप इन्हें इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एक और बात याद रखना, जब डीड ना हो तो आपने ये सैलरी, कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह ना चार्ज करना, ना ही उनको देना। ये सब पोर्शन तभी होता है जब डीड में लिखा जाता है। तो मेरे ख्याल से होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका परफॉर्मा क्या है, उसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं जो दिखाई जाती हैं, ये इसे याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट।